हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, फोरियर सीरीज के 2 लेक्चर पहले आ चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये ऑन डिमांड फोरियर सीरीज पढ़ाने के लिए टॉपिक आया था। आपकी भी अगर कोई इच्छा है, आप टॉपिक समझना चाहते हैं मैथमेटिक्स में रिलेटेड, चाहे वो BSc का हो, चाहे वो MSc का हो, या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के टॉपिक हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फोरियर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर हमने फॉर्मूलाज वो डिस्कस कर लिया है। सेकेंड लेक्चर यानी कि जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं फोरियर सीरीज के, वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फोरियर सीरीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, ये लेक्चर 3 है। तो देखिए, इवन फंक्शन क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। अगर हम जो भी हमारा fx गिवन है, जैसे सपोज करो fx गिवन है, उसमें x की जगह अगर मैं -x पुट करूं, यानी कि f माइनस एक्स, और हमारी फंक्शन जो है वही का वही आ जाए, यानी कि इसके साइन में कोई भी चेंजेस ना हो, तो ये हमारा इवन फंक्शन कहलाता है। ये आप रखकर देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने f में -x रखा और आंसर जो है वो माइनस में आया, यानी कि माइनस में फंक्शन आया, तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की पहचान होती है। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन में यही करेंगे, इवन फंक्शन रख के देखेंगे, ऑड फंक्शन रख के देखेंगे, उसी के हिसाब से हमारा फोरियर सीरीज का फॉर्मूला चलेगा। तो अब देख लीजिए, अगर हमारा fx जो होता है वो इवन आ जाए, यानी कि x की जगह -x रखने पर हमारा वही का वही फंक्शन आ जाए, कोई चेंजेस ना हो, तो वो इवन हो गया। यानी इवन में हम जब a0 का फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या होगा, 1/2 पाई माइनस पाई से लेकर पाई तक इसके लिमिट fx dx। लेकिन अगर हम यहाँ 0 से पाई तक कर देते हैं इसकी लिमिट, तो देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 पाई 0 से लेकर पाई fx dx। ये कट गया, यानी कि ये फॉर्मूला बनेगा। an का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं। an का फॉर्मूला बनेगा 1/पाई माइनस पाई से लेकर पाई fx dx, यानी कि 2/पाई 0 से लेकर पाई, यहाँ कॉस और ऐड कर लीजिएगा, fx cos nx dx, यहाँ कॉस भी ऐड कर लीजिए, cos nx। ओके, ये हमारा फंक्शन इवन है। तो अगर ऑड में आएगा तो क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखना bn की वैल्यू 0 हो जाएगी। bn की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/पाई माइनस पाई से लेकर पाई साइन nx fx dx। याद रखना इसकी वैल्यू 0 होगी, यानी कि जब भी आपका फंक्शन इवन होगा तब आपके bn की वैल्यू 0 होगी और an और a0 की ही वैल्यू निकलेगी। इसी तरीके से ऑड फंक्शन में देख लेते हैं। ऑड फंक्शन में a0 की वैल्यू क्या होगी, 1/पाई 0 से लेकर पाई fx dx। तो यहां पर देखना ये 0 हो जाएगा, याद रखना आपका ये 0 हो जाएगा। सेम आपके an की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 1/पाई माइनस पाई से लेकर पाई fx cos nx dx। क्यों? क्योंकि जब ये आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये an की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, यानी कि आपका a0 an 0, बस bn की वैल्यू निकलेगी, और इवन फंक्शन में bn की वैल्यू 0 होगी। क्या लिख देते हैं, माइनस पाई से लेकर पाई fx साइन nx dx। तो आपकी केवल bn की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और an की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आप ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर सीरीज fx इक्वल टू मॉड x माइनस पाई से लेकर पाई तक लिमिट गिवन है। हमें इसे रिड्यूस करना है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे देखेंगे फंक्शन इवन है कि ऑड है। वही प्रोसेस है, अगर हम x की जगह -x पुट कर देते हैं, यानी कि -x पुट किया, और आप जानते हैं मॉडुलस में हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है, यानी कि x आ गया, यानी कि आपका fx ही आ गया, यानी कि ये क्या है, आपका इवन फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं इवन फंक्शन है। और आपने पता ही था कि हमने अभी देखिए ऊपर निकाला था, जब भी हमारा इवन फंक्शन होगा तो bn की वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल हम a0 और an की वैल्यू ही निकालेंगे।
तो हम a0 और an की वैल्यू निकालते हैं, बाकी सब हमारा 0 हो जाएगा। तो देखिए a0 का फॉर्मूला लिख लेते हैं। a0 इज इक्वल टू 1/पाई माइनस पाई से लेकर पाई, लेकिन हम जो है लिमिट चेंज कर रहे हैं क्योंकि हमने फंक्शन का फॉर्मूला भी लिखा था। ये 0 से लेकर पाई तक का दिखा देती हूँ फॉर्मूला, हमने चेंज करके लिमिट लिखा था। ये देखिए 1/पाई 0 से लेकर पाई fx dx। तो इसी फॉर्मूले को हम लेकर चलेंगे 0 से लेकर पाई fx dx, यानी कि 1/पाई 0 से लेकर पाई मॉड x dx। तो मॉड x क्योंकि पॉजिटिव है तो हम x ही लेंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं सिंपल तरीके से 1/पाई 0 to पाई x dx, यानी कि हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं अब। तो ये हो गया 1/पाई x²/2 0 से लेकर पाई, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 1/पाई π²/2। एक पाई से पाई चला गया, आंसर आ गया π/2। ये आपकी किसकी हो गई a0 की वैल्यू। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं an की वैल्यू, क्योंकि हमें a0 मिल गया, bn तो हमारा 0 ही होगा। an इज इक्वल टू फॉर्मूला फिर से वही लिखेंगे 2/पाई 0 से लेकर पाई। ये मैंने पूरा लिखा है सिंपल वाला, देखिए यहां भी आप देख सकते हैं 2/पाई 0 से लेकर पाई fx cos nx, ये वाला लिखेंगे हम फॉर्मूला। 0 से लेकर पाई fx cos nx dx, यानी कि 2/पाई 0 से लेकर पाई मॉड x cos nx, क्योंकि यहाँ पर मॉड x बन गया, यानी कि क्योंकि पॉजिटिव है तो हमारा हम सीधे सीधा सिंपल लिखेंगे 2/पाई 0 से लेकर पाई x cos nx dx। अब इसका कर लेते हैं इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा 2/पाई बाहर, देखिए x को मैं ले रही हूं, पहले x को हमने बाहर रखा, cos nx का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin nx/n। ओके, और यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं 0 से लेकर पाई तक, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, x का हो गया क्या डिफरेंशिएशन 1 और sin nx/n। 0 से लेकर पाई तक हमारी लिमिट चल ही रही है। अब हम फिर से कर लेते हैं इसका, यानी कि ये हो गया 2/पाई x यानी कि पाई sin n π/n -0 हो गया। तो माइनस के sin x का cos nx/n²। बट देखिए जैसे माइनस आपका इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं प्लस, यानी कि माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस। और लिमिट कितनी पुट हो गई 0 से लेकर पाई तक। और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने दोबारा उतार दिया था, अगला पेज था। तो देखिए अगर हम साइन में पाई की वैल्यू देखें तो हमेशा ये 0 होती है, तो आपको पता ही है ये क्या हो जाएगी आपकी 0। ये प्लस चल रहा है 1/n² बाहर cos n पाई माइनस के cos 0। तो आपको पता है कि जो cos n पाई तो ऐसे ही रहेगा, 0 का हो जाएगा 1। तो लिख लेते हैं 2/पाई, ये n² हो जाएगा क्योंकि n² है, n² cos n पाई -1। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसकी वैल्यू हम क्या पुट करते हैं -1/n। तो आंसर हो जाएगा 2/n²। और ये आपका पाई नीचे रह गया, पाई -1/n और -1, ये आपका फाइनल होगा, यानी कि an की वैल्यू होगी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है fx इज इक्वल टू a0 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 टू लेकर इन्फिनिटी an cos nx। तो देखिए a0 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास π/2 आई थी। तो हम fx कितना है मॉड x इज इक्वल टू π/2 प्लस, अब समीशन लगाएंगे तो समीशन में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हम वैल्यू लगाएंगे। इस वैल्यू को देखिए कैसे कंसिडर करेंगे, पहले हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर रख लेते हैं। पहले तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला an
cos n पाई। तो रखते हैं यहाँ पर। देखिए अगर हम 1 पुट करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर, 2/1 का स्क्वायर पाई -1, यानी कि -1 ये आपका हो गया -2 यानी कि 4। तो ऐसे लिख लेते हैं 1/पाई। जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट की तो यहाँ कितना हो गया, 2 भी बाहर ले लेते हैं, -1/1 का स्क्वायर प्लस जब 2 पुट करते हैं यानी कि 1 -1/2 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगली भी पुट करते हैं। अगली पुट करोगे इसमें cos भी चलेगा साथ में, cos 2x। एक और पुट कर लेते हैं, -1/3 का स्क्वायर cos 3x। तो देखिए ये पुट की सॉन, तो यहाँ पे कितना हो गया π/2, क्योंकि देखिए माइनस आ रहा है, सभी में माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के ये भी 2 बनेगा, ये भी 2 बनेगा, ये 0 बन जाएगा। तो ये कितना हो गया 4/π cos x/1 स्क्वायर प्लस के cos 3x/3 का स्क्वायर। तो इसी की कंसिडर कर लेते हैं, आगे की टर्म भी 5 का स्क्वायर सॉन। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम जानते हैं, अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, x = 0 पुट किया तो 0 पुट करते ही इधर वाली टर्म 0 हो गई, ये π/2 माइनस के 4/π। cos 0 कितना होता है 1/1 स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1/5 का स्क्वायर सॉन। और आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि इसको इधर ले जाते हैं, π/2 माइनस = 4/π। अगर हम इसको करेंगे, इसको ही ले जाते हैं, इसको -4π वाली को, 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर सॉन 1/5 स्क्वायर। इसका ये उधर ले जाता है तो ये बन जाएगा, देखिए π² / 8 = 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर सॉन। और देखिए यही हमें प्रूव करना था, ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए पहले फंक्शन हम चेक करेंगे कि ये हमारा इवन है कि ऑड फंक्शन है, तो वही चेक करने का प्रोसेस है। f की जगह -x रखो, तो ये -x रखा और cos -x रखा। तो देखिए कितना आ गया, -x cos x, यानी कि माइनस आ गया, फंक्शन में माइनस आ गया, यानी कि -fx आ गया। तो ये क्या हमारा हो गया, ऑड फंक्शन। इसका इसी के बेस पे मैं एक आपको इवन क्वेश्चन का भी दूंगी, ये x sin x, ये इवन हो जाएगा। तो आप देख भी सकते हैं किस तरीके से इवन होगा। तो पहले आप इसे ऑड में निकालिए, ऑड निकाल लिया आपने। अब हम इसके निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है ऑड में क्या होता है, a0 और an हमारा 0 हो जाता है, जबकि केवल bn की वैल्यू निकलती है। यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, fx = bn sin nx dx। समीशन भी लगा ले, n = 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो यानी कि bn का फॉर्मूला लिखेंगे, bn = ये हमारा bn = कितना फॉर्मूला हो गया, 2/π 0 से लेकर पाई x cos x क्या होगी, क्योंकि हम bn में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, cos x की। ये हमारा फंक्शन कितना हो गया, x cos x हो गया, और ये sin nx dx हो गया। ओके, तो अब हमारा क्या होगा कि ये वाले फंक्शन में अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि 2/π। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं, तो इससे पहले मैं इसमें फॉर्मूला लगा लेती हूँ, 2 cos a cos b का, sin b का। तो 2 बाहर ले लेंगे, 0 से लेकर पाई, x भी हमने बाहर लिया, फॉर्मूला लगाते हैं 2 cos a sin b का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी कि sin n, x कॉमन ले लेंगे, n + 1 x प्लस sin a माइनस b, यानी कि n - 1 x dx। अब हम इस फॉर्मूले में पूरा इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाने के पहले एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, फिर एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, यानी कि आपका ये क्या हो गया,
इसमें ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है x, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे x साइन n प्लस 1 x 0 से लेकर पाई dx, ब्रैकेट रख लेते हैं, प्लस एक फंक्शन और बना 0 से लेकर पाई x साइन n माइनस 1 x dx। ओके, अब हम एक का इंटीग्रेशन करेंगे, केवल n माइनस 1 और n प्लस 1 में ही चेंजेस आएंगे, उसको ऐसे ही उतार लेंगे। 1 अपॉन पाई बाहर, x को हम ऐसे ही रखेंगे, इसका हो गया cos n प्लस 1 x अपॉन n प्लस 1, क्योंकि माइनस में आएगा, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। आपका ये कितना हो गया, देखिए x का तो हो जाएगा 1 और साइन का cos हो जाएगा, और cos का अगर हम दोबारा करेंगे, मैं इसका डायरेक्ट कर देती हूँ, दोबारा करेंगे तो आपका फिर से वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो यानी कि साइन n प्लस 1। देखिए एक बार करेंगे तो नीचे n प्लस 1 आएगा, दोबारा करेंगे तो n प्लस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, ये n प्लस 1 का स्क्वायर x। अब लगा लेते हैं हम यहाँ पर आपका ये, लेकिन जब पहली बार करोगे तो माइनस हो जाएगा, दूसरी बार करोगे तो साइन में प्लस हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये एक बार फिर समझाती थी डायरेक्ट करने में। इसमें लिख देते हैं प्लस x को ऐसे ही, इसका हो जाएगा cos माइनस में n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 x, माइनस होगा बीच में, लेकिन जब हम इसका x का हो गया 1, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा cos n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, फिर से एक बार इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा साइन n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 का स्क्वायर 0 से लेकर पाई तक। अब देखिए इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करने का मतलब है 1 अपॉन पाई। देखिए मैं पाई पुट करती हूँ तो ये वाला बचेगा, और पाई पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, और जब 0 पुट करूंगी तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो केवल ये वाला बचेगा और ये पोर्शन बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया पाई, माइनस बाहर ले लेते हैं, cos n प्लस 1 पाई अपॉन n प्लस 1, और ये बचेगा माइनस के पाई cos n माइनस 1 पाई अपॉन n माइनस 1। केवल ये वाली टर्म बचेगी पूरी की पूरी। अब हम इसमें केवल क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे 1 अपॉन पाई माइनस के पाई, जैसे मैंने आपको बताया ही है, इसको हम क्या लिख लेते हैं -1 टू द पावर n प्लस 1, जो इसका कोफिशिएंट होता है वो लिखेंगे। इसी तरीके से इसको भी पाई -1 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 लिखेंगे। अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, 1 अपॉन पाई बाहर चल ही रहा है, ये n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी यही होता है, -1 टू द पावर n प्लस 1 और -1 टू द पावर n माइनस 1, और माइनस आपका बाहर चला गया, ठीक है, या तो इसे प्लस कर देंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस हो जाएगा। अब मैं अगर n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो उसी के हिसाब से चलेगी। मैंने सपोज करो n की वैल्यू 1 पुट की है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 अपॉन पाई। देखिए यहाँ पाई भी चल रहे थे दोनों, तो पाई कट जाएंगे कॉमन लेकर, तो केवल आपका क्या बचेगा -1 टू द पावर n प्लस 1 माइनस अपॉन n माइनस 1 सॉरी n प्लस 1 माइनस -1 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इजी लाइन मत लिखिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हम इसी के हिसाब से चलेंगे, तो आगे इसी के हिसाब से हम एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं, यानी कि जब हम n की वैल्यू ऑड लेते हैं और एक बार n की वैल्यू इवन लेते हैं, n इक्वल टू ऑड और n इक्वल टू इवन लेते हैं। सपोज करो n की वैल्यू ऑड ली, ऑड मतलब आपकी 1 ले ली सपोज करो, लेकिन हमें 1 नहीं कंसिडर करनी है, 1 दोनों में कंसिडर नहीं करनी है, तो यानी कि हम 3 कंसिडर करके चल रहे हैं। तो 3 प्लस 1 4, यानी कि ये आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, यानी कि -1 आंसर आएगा अपॉन n प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ भी 3 -1 2, ये भी पॉजिटिव रहेगा, -1 अपॉन n प्लस 1 सॉरी n माइनस 1। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 माइनस के 2n। आप इसको देखिए सॉल्व करके देख लीजिए, माइनस हमने कॉमन बाहर ले लिया, ये n माइनस 1 या n प्लस 1 यानी कि 2 बच गया। ये आपका फंक्शन तब है जब ऑड है। इवन में देख लीजिए, इवन में फंक्शन क्या बनेगा, इवन में हमने कंसीडर करी, सपोज करो n की वैल्यू 2
2 + 1 3 यानी कि -1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर जब आपकी वैल्यू आएगी n की वैल्यू, यहाँ पर हमने 2 पर 2 में 1 गया, वही ये भी ऑड हुआ तो माइनस प्लस 1 n माइनस 1, यानी इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ये इवन फंक्शन के लिए, तो मैंने दोनों को दिखा दी, इवन और ऑड दोनों फंक्शन के लिए दिखा दिया। अब हम थोड़ा सा काम रहेंगे बस हमारा, केवल अब हमें फंक्शन रखना है। फंक्शन यानी कि f(x) = n = 1 से लेकर इन्फिनिटी bn sin nx। क्योंकि हमारा फंक्शन ऑड है तो a0 और an जो होता है वो खत्म हो जाता है, केवल bn की वैल्यू निकलती है। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन है x cos x, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस b3 sin 3x, सो ऑन चलता रहेगा। तो हमें केवल b1 की वैल्यू चाहिए, क्यों? क्योंकि जो भी हमने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन निकाला है उसमें n = 1 नहीं रखा है, यानी कि जो वैल्यू कंसिडर होगी वह n = 2, 3, 4 से स्टार्ट होगी। तो 2 यानी कि इवन यहाँ पर होगा और 3 ऑड यानी कि यहाँ पर ऑड फंक्शन यूज होगा। पहले इसको रख लेते हैं और बाद में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अभी हमने कंसिडर किया था कि जो इवन फंक्शन होगा वो हमारा होगा 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 और ऑड फंक्शन होगा -2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो जब इवन होगा यानी कि 2 रखेंगे तो ये हो गया 2 दूनी 4 अपॉन 2 दूनी 4 माइनस 1 3, यानी कि 4/3 sin 2x यानी कि sin 2x। इसी तरीके से क्योंकि वो फंक्शन bn निकल कर आया तो n की जगह 3 पुट करेंगे तो यानी कि ऑड नंबर आ लगेगा, ऑड नंबर में ये लगेगा। अब माइनस कंसिडर करो, यानी कि 3 पुट कर रहे हैं n की जगह तो 3 दूनी 6 बटे 3 दिया 9 माइनस 1 यानी कि 8 और sin 3x। बस अब हमें b1 की वैल्यू चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो bn का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2/पाई 0 से लेकर पाई x cos x। क्योंकि देखिए हम अभी 1 पुट करेंगे लेकिन फॉर्मूला पूरा लिखेंगे nx dx। तो हमें b1 निकालना, तो n की जगह 1 पुट करते हैं, n = 1 2/पाई 0 से लेकर पाई x cos x sin x dx। अब हम इसको एक फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। आप जानते हैं 2 sin a cos b, sin a cos a का फॉर्मूला था sin 2x, तो हम यहाँ पुट कर लेते हैं 0 से लेकर पाई, 2 हमने वहां पर ले लिया, 0 से लेकर पाई sin 2x और ये वाला x dx। अब हम केवल इसका सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल इंटीग्रेशन यानी कि x ऐसे ही रहा, sin x का हो गया -k cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन x का हो गया 1 क्योंकि डिफरेंशिएशन करते हैं, sin 2x का हो गया cos 2x अपॉन 2 dx। और ये आपकी लिमिट चल रही है 0 से लेकर पाई तक की और 1/पाई बाहर चल रहा है। तो देखिए अब इसका देखेंगे तो ये साइन में बन जाएगा और आप जानते हैं साइन में पाई भी 0 होता है, 0 भी 0 ही होता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। तो ये कितना गया 1/पाई, अभी पुट कर दे लिमिट, पाई cos 2π/2 माइनस, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन हो गया sin 2x अपॉन 4। इसमें भी लिमिट कर देंगे 0 से लेकर पाई तक की। अब देखिए ये तो क्या हो गया आपका, क्योंकि आप जानते हैं cos 2π की वैल्यू होती है -1, तो यार ये वाला हो गया 0, क्योंकि साइन में आप पाई रखो चाहे 0 रखो वो 0 ही होता है। तो हम यहाँ पुट करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, sin 2π cos 2π की वैल्यू होती है -1 और ये हो गई 2, यानी कि आंसर कितना आ गया -1/2। यानी कि आप जो आंसर यहाँ लगाओगे वो होगा -1/2 sin x और यही आपका आंसर होगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल हम जो लेकर आएंगे वो लेकर आएंगे आपका फोरियर सीरीज विद पीरियड 2c, उसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो के साथ बने रहिए, प्लीज शेयर जरूर करिए और जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर दे दीजिए। थैंक यू।